जैसे जैसे चुनावों की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे-वैसे चुनावी पारा हाई होता जा रहा है। अम्बाला की बात करें तो अम्बाला में कहीं न कहीं जो सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने कहीं न कहीं लोगों को लुभाने के लिए अनेकों वादे कर रहे हैं और जो है रैलियों का दौर चल रहा है और इसी के साथ ही जो डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है और इसी के साथ कह सकते हैं कि जनसभाएँ भी हो रही हैं और बड़े नेताओं को भी यहाँ पर जल्द ही आना होगा। हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं अम्बाला कैंट से कांग्रेस के प्रत्याशी परमिंदर परी, जो कि युवा नेता हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार वो किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव में जा रहे हैं और क्या कहेंगे कि जो मौजूदा वादे कर रही हैं सभी पार्टियाँ, कहीं न कहीं सभी लोगों को लुभाने का जो काम है वो चल रहा है। तो कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखो, अगर मैं लुभाने की बात करूं, पहले तो आपका नमस्कार करता हूं। सभी अम्बाला वासियों को मैं नमस्कार करता हूं। जहां लुभाने की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी लुभाने वाली बात ना पहले कभी करी थी, ना आज करी है, ना आगे करेगी। कांग्रेस पार्टी ने जब भी कोई बात करी है, बड़ी ठोस बात करी है और उसमें जो भी बात करते हैं उसको पूरा करते हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जो वादे करे थे वो हमने पूरे करे हैं। और रही बात, अगर मैं अम्बाला की बात करूं, अम्बाला छावनी की बात करूं विशेष तौर पर, तो यहाँ पे अगर आप मुद्दों की बात करोगे तो मैं समझता हूँ यहाँ पे तो अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे तो यहाँ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। जैसे आप ये कांग्रेस ऑफिस के हम साथ ही बगल में बैठे हैं, अगर हम बाहर बाहर अगर हम जाते हैं तो पहले हमें खड्डों का सामना करना पड़ता है। थोड़ी ही दूर में म्यूनसिपल काउंसिल है, अगर हम म्यूनसिपल कमेटी में जाते हैं तो वहाँ पर हमें मुद्दों का सामना करना पड़ता है। एक काम के लिए हमें जिस व्यक्ति को सौ सौ चक्कर काटने पड़ जाए, किसी बुजुर्ग को सौ सौ चक्कर काटने पड़े, किसी महिला को सौ सौ चक्कर काटने पड़ जाए, तो उसको हम क्या बात बोलेंगे? उसको तो हम यही बात बोलेंगे कि जो ये विकास का नाम दे रहे हैं, विकास कार्यों का नाम दे रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का नाम दे रहे हैं। तो मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि मुद्दे जो हैं, बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं जो बहुत बड़ा रूप ले लिया। विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं कि आधे घंटे की अगर बरसात होती है, आधे घंटे की बरसात में ही अगर आप देखोगे तो जल भराव हो जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं, लोग कहीं ना कहीं भगवान की मूर्ति के आगे या भगवान के दरबार के आगे बैठ जाते हैं कि ये ईश्वर, ये प्रभु, कि 2 घंटे की बरसात ना करा दियो, 3 घंटे की बरसात ना करा दियो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा घर पूरा पानी से डूब जाए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले साल हमने देखा कि कुछ घंटों की बरसात ने एक बहुत बड़ा बाढ़ का रूप ले लिया था। वो रूप ऐसा ले लिया कि जब हमें मौका मिला कि हम लोगों के बीच में गए, हमारी सरकार नहीं थी, उसके बावजूद भी हम लोगों के बीच में गए, तो हमें देखने को मिला कि सरकार की तरफ से कोई भी एड नहीं मिली, प्रशासन की तरफ से कोई भी एड नहीं मिली। लोग तड़पते रहे, पुकारते रहे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। लेकिन हमारी टीम, कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम, मैं स्वयं रात को 2:30 बजे टांगरी बांध के जो निकट कॉलोनी है, जो साथ लगती कॉलोनियों में मैं स्वयं पहुंचा। हमने खुद रेस्क्यू भी किया, बच्चों को भी रेस्क्यू किया, लेडीज़ को भी किया, बुज़ुर्गों को भी किया। उसके बाद हमने देखा कि जब पानी उतरा कुछ दिनों बाद, 1-2 दिन बाद, तो समस्या और हमारे सामने आ गई कि पानी की समस्या आ गई। चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे नहाने धोने का पानी हो, ट्यूबवेल फेल हो गए, पानी की समस्या का लोगों को बहुत परेशानी हुई। तो फिर हमने सोचा कि हम पानी की समस्या के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमने टैंकर की व्यवस्था कराई। एक टैंकर से हमने शुरू किया था, लेकिन मैं बड़ी खुशी और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, हमने पूरी टीम ने, कांग्रेस की पूरी टीम ने लगभग 700-800 टैंकर की सेवा करी उस दौरान जब प्रशासन पूरी गहरी नींद में सो रहा था। हमने भंडारे भी लगाए। मैं धन्यवाद करता हूँ उन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का जिन्होंने भी भंडारे लगाए, खाना पहुँचाया। जनता में तराही मची हुई थी, हमने अपनी आंखों से देखा। ये वही अम्बाला विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से बड़े दबंग मंत्री, जो अपने आप को बोलते भी थे, कहलाते भी थे, उन्हीं की दबंगी हमें पिछले साल देखने को मिली। मेरे बहुत ही आदरणीय है, अहम मुद्दा जहाँ पे हम बैठे हैं, जहाँ पे हम मैं आपके चैनल के माध्यम से इंटरव्यू दे रहा हूँ, अहम मुद्दा जो अम्बाला छावनी का है वो फ्री होल्ड का मुद्दा है। हमें पूरी आशा थी अपने बहुत दबंग मंत्री से, जब उनके पास लोकल बॉडी मिनिस्ट्री का उनको पोर्टफोलियो मिला, तो हमें आशा थी कि जो सबसे पहला काम करेंगे अपनी कलम से, वो अम्बाला को फ्री होल्ड कराएंगे। फ्री होल्ड का मुद्दा वो करा सकते थे, क्योंकि जब हमारी सरकार थी तो हमने फ्री होल्ड का मुद्दा अपने हरियाणा सरकार को, अपनी कांग्रेस सरकार के समक्ष भी लेके आए थे, और हम सेंटर में राहुल गांधी जी को भी हम एक डेलीगेशन मिला था, हमने अपनी बात रखी थी। हमें आशा थी, लेकिन सारे आज पूरा अगर बाज़ार का चक्कर मारोगे, ओल्ड, आज तो हम ओल्ड माला कहते हैं, तो लोगों को, सारे दुकानदार भाई हैं हमारे, सबको बहुत परेशानी का सामना सहना पड़ रहा है।
अगर मैं रजिस्ट्री की बात करूँगा तो आज इसकी तो बात छोड़ो, जो आसपास की कॉलोनी से वहाँ की रजिस्ट्री भी नहीं हो रही। अब एक अहम बात भी करूँगा आपसे, हमारे अम्बाला की, पूरे हरियाणा की गरीब जनता है। मैंने ऐसी ऐसी माँओं को देखा है, रोते हुए माँओं को देखा है कि जिन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर बड़ा करा, और कहीं ना कहीं पैसे जोड़कर उन्होंने एक प्लॉट ख़रीदा कि कभी दुख सुख में, कभी अपनी बेटी का विवाह करूँगी तो मैं एक प्लॉट है छोटा सा, उसको बेचूँगी। आज ये हालात हो चुके हैं, अगर वो प्लॉट बेचना भी चाहे उनको कमेटी से एनडीसी नहीं मिलेगी। अगर वो 200 गज का प्लॉट है, अगर वो सोचे कि मैं 100 गज का प्लॉट बेच दूं तो उनको एनडीसी नहीं मिलेगी। तो हालात बद से बदतर बनते जा चले गए पिछले 5-10 सालों में। ये हालात हैं अम्बाला छावनी की अगर बात करूं। और अगर मैं हम हरियाणा की बात करूं या सेंटर की बात करूं, मुद्दे ही मुद्दे हैं। महंगाई की अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं कि महंगाई कहाँ पर है। आज मैं बेरोज़गारी की बात करूं तो हरियाणा नंबर 1 बेरोज़गारी में आ गया। आज मैं किसान की बात करूं, किसान धरनों पर बैठे हैं, किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, हरियाणा सरकार ने बैरिकेड लगा के किसानों का रास्ता रोक दिया। आज मैं मज़दूर की बात करूं जो कि किसानों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खेतों में काम करते हैं, वो परेशान है। कौन सा ऐसा वर्ग है, अगर मैं अम्बाला छावनी की बात करूं, दुकानदार भाइयों के पास आप जाओ, दुकानदार बहनों के पास जाओ, वो परेशान है, जीएसटी की मार पड़ी उनके पास, उनके ऊपर। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो मैं बोल सकता हूँ खुश है। सरपंच बहन भाई थे हमारे, उनके ऊपर डंडे बरसाए, आंगनवाड़ी कर्मचारी थे, उन पर डंडे बरसाए। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है आज की डेट में जो कह सकता है कि मैं खुश हूँ। सर, दुकानदारों की आपने बात की, तो दुकानदारों का जिस प्रकार से कल आपने डोर टू डोर कैंपेन चलाया, कहीं ना कहीं मैंने भी देखा कि दुकानदार काफ़ी खुश थे और आपको फूलों के हार भी पहनाए गए, लेकिन उसी दौरान आपकी मिसीज की आंखों में भी आंसू आए उनका प्यार देखकर। तो किस तरह से देखते हैं लोगों के प्यार को? बड़ा आपने ऐसा सवाल पूछ दिया, मैं भावुक भी हो गया हूँ इस सवाल सुन के। मैं बताना चाहूँगा कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं उस समय से कांग्रेस पार्टी जुड़ा था जब मैं मात्र 15 साल का था। मैंने कांग्रेस पार्टी की, मैंने, मेरे परिवार ने, चाहे मेरा परिवार सामने था लेकिन पीछे से मेरे परिवार ने मेरा भी साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का भी साथ दिया। मैं हर बुरे वक्त पे, मैं, मेरी टीम, कांग्रेस पार्टी का परिवार हर बुरे वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा। जैसा कि आपने बताया था कि मैं जब 15 साल का था तब से कांग्रेस पार्टी के कहीं ना कहीं सेवा कर रहा हूँ, कहीं वही बात? देखो, मैं 15 साल की उम्र से कांग्रेस पार्टी की सेवा करता हूँ, बड़े गर्व के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, और मैं बड़े गर्व के साथ भी कह रहा हूँ। मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर रहे, मैं तो उस परिवार से आता हूँ, मेरे दादाजी फौज में थे। मैंने तो उस परिवार से हूँ कि जिस परिवार ने इस देश के लिए सेवा करी, और मुझे गर्व है उस परिवार पे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए हैं। मुझे गर्व है श्रीमती सोनिया गांधी पे, मुझे गर्व है अपने नेता राहुल गांधी पे, मुझे गर्व है प्रियंका गांधी पे, मुझे गर्व है बहन कुमारी शैलजा जी पे, जिन्होंने बतौर बहुत खूबी से, जब यहाँ से एमपी थे और सेंट्रल मिनिस्टर थी, उन्होंने बहुत अम्बाला की सेवा करी। मुझे बड़ा गर्व है। सर, गर्व की बात करें तो कहीं न कहीं जो चित्रा सरवारा है, जो कांग्रेस में रही है और काफ़ी उन्होंने कांग्रेस के लिए काम भी किया, लेकिन अब वो अलग होकर जो है अपना चुनाव लड़ रही हैं। अगर वो अलग लड़ती है तो कितना नुकसान मानते हैं इसको लेकर? बात नुकसान की नहीं है। पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये बात मुझे पूरा विश्वास था, मुझे कांग्रेस पार्टी के आला कमान से भी विश्वास था और बड़ी उम्मीद थी। जिस तरीके से वो अम्बाला शहर में आए, हमारे शीर्ष नेता, और अम्बाला शहर के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको बिठा के गए। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बात बोलना चाहूँगा, ऐसा क्या हुआ, मेरे पास पूरी रिपोर्ट थी कि मुझे पूरी आशा थी, मुझे पूरा विश्वास था कि शीर्ष नेता तो अम्बाला छावनी में भी आएंगे। और मैं तो अपनी बड़ी बहन मानता हूँ चित्रा सरवारा जी को, चौधरी निर्मल सिंह जी को मैं बड़े आदरणीय मानता हूँ। ऐसा क्या कारण हुआ, जब परिवार में एक टिकट आई, अम्बाला सिटी से एक टिकट आई, तो अम्बाला छावनी में अपने भाई को, अपने बेटे को, उनको पूरा समर्थन देना चाहिए था। सर, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा जी अम्बाला आए, उन्होंने मलौर को कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ रखा और उनको बिठाया, और हिम्मत सिंह ने भी कहीं न कहीं अपने आप को विड्रॉल कर लिया। और
क्या कारण है कि चित्रा सरवारा के पास नहीं आए और उनको नहीं कहा कि आप जो है अपने जो है सीट छोड़ो और कहीं न कहीं परी का समर्थन करो? कैसे देखते हैं इसको? देखो, मैंने जैसे पहले बोला, मेरे को भी पूरी आशा थी, मेरे पास मैसेज भी ऐसा ही था कि यहाँ पे भी अम्बाला सिटी के बाद अम्बाला छावनी में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको चैनल ये बताना चाहूँगा, इस चीज़ का मेरे अंदर तो रोष है, मेरे परिवार में भी रोष है और कहीं ना कहीं जनता में भी इस बाहरी रोष है इस चीज़ को लेकर कि ऐसा क्या कारण हो और ऐसा क्यों हुआ। उसी को देखते हुए आज मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ खड़ी हुई, जो आज पर्दे के पीछे रह के कांग्रेस पार्टी के लिए और मेरे लिए काम करती आई हैं। आज वो पर्दे के आगे आ गई, वो डोर टू डोर भी कर रही हैं, वो जनता से अपील भी करेगी। मेरी वाइफ जो है, मेरी धर्मपत्नी है, अम्बाला की बेटी, अम्बाला की बहू भी है। आपने जैसे बोला, कल डोर टू डोर कर रहे थे, किसी दुकानदार भाई ने, किसी बहन ने पूछा, उन्होंने बोला कि मेरी बहन, मेरी बेटी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरा अम्बाला उठ के आपके साथ आएगा। कल मेरे को जैन समाज का, दीवान समाज का समर्थन मिला। आज मैं अपने पुराने वार्ड में गोविंदनगर गया, वहाँ पे मुझे पूरे सिख समाज का समर्थन मिला। सभी समाज उठ के मेरे साथ चल पड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ चल पड़े हैं। और मुझे पूरी आशा है, जब हम डोर टू डोर, गांव-गांव जाएंगे, लोगों तक बात पहुंच रही है, हम भी पहुंचाएंगे कि ऐसा क्या कारण है, मेरे में ऐसी क्या कमी है, कांग्रेस पार्टी में ऐसी क्या कमी है जो आपको देखने को मिली। मैंने सच्चे तौर पे, सच्चे मन से, ईमानदारी से हमेशा कांग्रेस की सेवा करी। एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में सेवा करी, एक छोटे से सिपाही के रूप में कांग्रेस की सेवा करी। मुझे वो वक्त भी याद है जब कांग्रेस पार्टी लोग छोड़ के चले गए थे। कांग्रेस पार्टी में, इसी कांग्रेस कार्यालय में सिर्फ मात्र 4-5 लोग आते थे। मेरे भी ऊपर भी बहुत दबाव आया, बीजेपी का भी दबाव आया कि आप पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ जाए, आपको हम चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा देंगे। मैं व्यापारी भी हूँ, मेरे को व्यापार में फ़ायदा देने की भी बातें हुई, लेकिन नहीं, ना मैंने कभी टस से मस हुआ, ना मैंने कभी सोचा, ना मेरे परिवार ने टस मस होने की सोची। मेरा परिवार भी खड़ा रहा, मेरे सभी साथी कांग्रेस पार्टी के खड़े रहे और हमने कांग्रेस पार्टी की सच्चे दिल से सेवा भी करी। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, 2 साल पहले हमारे बहुत आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक यात्रा शुरू करी, भारत जोड़ो यात्रा, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चली। वो यात्रा, हम खुशनसीब हैं अम्बाला वासी। वो यात्रा अम्बाला से गुजर के पंजाब से होते हुए जम्मू तक गई, श्रीनगर तक गई। उस यात्रा में हम सब लोगों ने, मुझे वो दिन याद है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, हम लोगों ने उस यात्रा को कामयाब करने के लिए, इस कांग्रेस के सभी परिवार जो मेरे साथी हैं, सब ने रात दिन एक करा। एक आपने नाम सुना होगा डोलो, एक गोली आती है पैरासीटामोल की। मुझे याद है कि 4 दिन मैं घर पे नहीं सोया, मैं अपने ऑफिस, अपने कार्यालय पे सोया। 1 घंटे की नींद ली कि हमने यात्रा को कामयाब करना है। वो यात्रा को कामयाब करने के लिए हमने बहुत सेवा करी, तन मन धन से सेवा करी। आज उस यात्रा का रिजल्ट है कि मैं हरियाणा की भी बात भी करूँगा और अगर मैं देश की बात करूँ, पूरे देश ने राहुल गांधी जी की सराहना करी, यात्रा कामयाब हुई। और हरियाणा में अभी पीछे लोकसभा का इलेक्शन हुआ, हमने हरियाणा में 5 सीटें जीता के भेजी। तो वो यात्रा में हमने काम किया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, जब लोग आज वो कांग्रेस के ठेकेदार बनते हैं, तब वो कहाँ थे? तब वो गहरी नींद में सो रहे थे या दूसरी पार्टी में थे। कांग्रेस की तरह कहीं न कहीं बीजेपी में भी अगर कहें तो मुख्यमंत्री की दौड़ में कई लोग शामिल हैं। उसके चलते कहीं न कहीं अनिल विज ने भी जो है दावेदारी ठोकी है। तो किस तरह से देखते हैं उनके इस बयान को? देखो, मैं अगर, वैसे तो मुझे नई बात बोलनी चाहिए बीजेपी के बारे में, और बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो बातें देखी, हमने समझी। जैसे मैंने पहले बात करी कि मैं बहुत ही आदरणीय है, मेरे बड़े सीनियर हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी दूसरी हो, लेकिन हमारे यहाँ से मिनिस्टर थे, मैं उनकी बड़ी आदर करता हूँ। जैसे मैंने बोला, हमें बड़ा विश्वास था कि बहुत काम कराएंगे, अच्छे कार्य कराएंगे, जो ऐसे हो नहीं पाया। अब वो अपनी ही सरकार में बीजेपी ने किस तरीके से उनको दरकिनार कर दिया, जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं, ऐसे। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी पार्टी पूरा अम्बाला ये बात कर रहा है। अब वो बात करें मुख्यमंत्री बनने की या कोई बात करें, जब वो मुख्यमंत्री बनने चाहते थे, जब बन सकते थे, जब सरकार ने उनको दरकिनारे कर दिया, तो अब तो मैं समझता हूँ हरियाणा में तो मात्र 2 या 3 सीटें आ रही हैं, तो मुख्यमंत्री की बात करनी तो बहुत दूर की बात है। आप अगर मेरे से पूछोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जनता, अम्बाला की जनता मेरे पे विश्वास रखेगी, कांग्रेस पार्टी विश्वास रखेगी, अपने भाई को, बेटों को जिता कर भेजेगी। और मुख्य और मंत्रिमंडल, जो मंत्री पद था अम्बाला के पास, जो चला गया, आपका भाई मंत्री पद लेके अम्बाला छावनी में फिर से पहुंचेगा और लोगों के काम कराएगा, जो रुके हुए काम है वो भी कराएगा। सर बात करें अगर कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हो हरियाणा में अगर बात करें कांग्रेस की? देखो, हमें तो आशा है, जैसे कि 2019 में बीजेपी ने एक झूठा नारा दिया था, अब की बार 75 पार।
झूठे नारे में कहीं ना कहीं हमारी भोली भाली जनता आ भी गई थी, और उस झूठे नारे में के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी मात्र 40 सीटों पे सिमट गई। और जो कांग्रेस की बात करते थे कि कांग्रेस की तो बहुत डबल डिजिट में सीटें नहीं आएंगी, और कांग्रेस की 31 सीटें आई थी। तो अब तो इनके पास ना कोई नारा है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। इन्होंने सीएम मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, तो चेहरे बदलने से कोई वोटें नहीं बदल जाती, कोई सीटें ज़्यादा नहीं आ जाती। मुझे पूरी आशा है कि जन जन की पुकार, कांग्रेस इस बार 75 पार, 75 पार, 75 पार। अगर हरियाणा में जो कांग्रेस सरकार है वो आती है तो आप यहाँ से मंत्री भी जिस तरीके से आप कह रहे हो कि बनते हैं, तो ऐसा कौन सा पहली कलम से आपके जहन में काम है जो अम्बाला के लिए आप करना चाहोगे? नहीं, आपने अभी एक वर्ड बोला अगर आती है, तो मैं अगर की बात तो मैं कभी नहीं करूँगा। कि मैं तो पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ कि कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है। अगर मगर की तो बात ही कुछ नहीं है। और काम तो मैं, जैसे आपने पूछा कि समस्याएं तो बहुत हैं, काम तो बहुत हैं। सबसे भारी काम तो अगर आप देखोगे आधे घंटे में जल भराव हो जाता है। वो एक मेजर समस्या है। फ्री होल्ड की समस्या है, टांगरी के आसपास लगे की समस्या है, म्यूनसिपल कमेटी से रिलेटेड बहुत सी समस्याएं, पीपी एक्ट जो परिवार पहचान पत्र है उसकी समस्या है, पीले कार्ड की समस्या है, पेंशन की समस्या है, समस्या ही समस्या है, एनडीसी की समस्या है, रजिस्ट्रियों की समस्या है। कौन सी समस्या हो, अम्बाला पूरा खड्डे 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 खड्डों की समस्या है। कोई आप अगर बोलो तो मैं आपको पूरे 100 या 200 समस्याओं के बता दूं, तो कौन सी समस्या पहले होगी ये तो वक्त आने पर बताएंगे, लेकिन समस्याओं का समाधान कराएंगे। आज आप देखो जो जो प्रोजेक्ट के इन्होंने वादे करे थे, सारे प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं। वो भी एक मेजर समस्या है कि हमने वो प्रोजेक्ट पूरे कराने हैं। तो अम्बाला तो समस्याओं का भरा पड़ा है। तो किस तरह से देखते हैं आप लोगों के बीच में जा रहे हो? और मैंने देखा कि जब भारी बारिश पड़ रही थी उसके दौरान जो लोगों का जोश था वो काफ़ी देखने को मिल रहा था। और किस तरह से देखते हैं लोगों के जोश को, क्योंकि डांस भी करते नजर आए और इतनी बारिश के बावजूद जो लोगों का कैंपेन था वो कहीं ना कहीं अपने चरम सीमा पे था। किस तरह से देखते हैं? देखो, कहीं ना कहीं लोगों में बीजेपी के प्रति रोष भी है, और कहीं ना कहीं लोगों ने मन बना लिया है बदलाव लाने का। बदलाव मतलब कांग्रेस। लोग कांग्रेस की तरफ एक देख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं। मन क्या था, कहा था मैं? आप बीच में मैं एक क्वेश्चन छोटा सा करूँगा। चलिए जी। जब आपने देखा होगा कि मंडोर गांव ने एक हमें छोटी सी मीटिंग हमसे मांगी थी, हम मंडोर गांव में पहुंचे। वो छोटी सी मीटिंग इतना बड़ा जन समूह बन गया, मेरे को भी आशा नहीं थी। भारी बारिश, बारिश भी ऐसी कि मैं समझ सकता हूँ कि मैं दूसरे व्यक्ति को भी देख नहीं पा रहा था। इतनी बारिश के बावजूद भी लोगों का मैंने उत्साह देखा कांग्रेस के प्रति, और अपने भाई पुरेंद्र सिंह परी के प्रति जो उत्साह देखा, तो मेरे को बड़ी खुशी, बहुत खुशी महसूस हुई। लोगों ने डांस कर कर, निगाड़ों से, डोल बाजों से, फूल माला बनाकर मेरा स्वागत किया। तो कहीं ना कहीं अच्छा भी लगा, और इससे एक बिल्कुल एक क्लियर मैसेज लोगों ने दिया कि भाई हम बदलाव चाहते हैं, हम कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। और उस विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस ही हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ही अम्बाला में अपने भाई पुरेंद्र सिंह परी के समर्थन में उतर चुकी है और अपने भाई को जिताकर भेजेगी। परी जी, किसके साथ अपना कंपटीशन आप मान रहे हो? कौन देखो कौन सी पार्टी आपको आपके फाइट में? देखो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ से 6 टर्मों से, अगर मैं बात करूँ तो बड़े दुबंग हमारे मंत्री अनिल विज जी रह चुके हैं। और अगर मैं देखता हूँ तो अनिल विज जी, मैंने जैसे पहले बोला, आदरणीय भी है, और उनके साथ उनके सामने आने का मुझे मतलब मौका भी मिला और मुझे अच्छा भी लग रहा है। अब एक, अगर मैं पिछले रोज़ की बात करूँ, और मैंने एक इंटरव्यू के ज़रिए मैंने एक बात बोली, मेरे से पूछा गया कि ये चैलेंज है आपके लिए, तो मैंने बोला कि भाई ऐसे चैलेंज तो मैं बचपन से लेता आ रहा हूँ, स्कूल टाइम से लेता आ रहा हूँ। कि मैं खिलाड़ी भी रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा हूँ। मैं स्कूल टाइम में बेस्ट एथलीट भी रहा, मैंने नेशनल भी खेली, मैंने जूनियर इंडिया भी खेला है। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते, और जिसके अंदर फौजी का खून हो, तो वो तो चैलेंज जिसने बचपन से लिए हैं, तो ये चैलेंज लेना तो मुझे अच्छा भी लगा, और मुझे पता कि ये चैलेंज में मैं कामयाब होऊंगा। मैं बोलना चाहूँगा, जीत तो पक्की है। ये जीत पुरेंद्र सिंह परी की नहीं है, ये जीत हर उस कार्यकर्ता की है जिन्होंने बुरे वक्त से कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, पुराने वक्त से कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। ये जीत सभी उस व्यक्ति की है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। ये जीत सभी उस मेरे सीनियर लीडर्स की है, सभी उस कार्यकर्ताओं की है।
ये जीत सभी उस कांग्रेस परिवार की है, ये जीत जनता की होगी, ये कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, ये जीत उस 36 बिरादरी की होगी जो कांग्रेस पार्टी पे विश्वास रखती है। युवा नेता हो, युवाओं का साथ किस तरह से देखते हो? युवाओं के साथ साथ युवाओं का तो खूब साथ मिल रहा है मुझे, माताओं का, बहनों का, भाभीयों का बहुत साथ मिल रहा है। जैसे मैंने बोला, मेरी धर्मपत्नी में से कंधा कंधा मिला कर चल रही है। मेरा सपुत्र, मेरा बड़ा सपुत्र 20 साल का, वो मेरे साथ चल रहे हैं। सभी लोग, मेरा परिवार वाले मेरे साथ हैं, मेरे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स मेरे साथ हैं, मेरे युवा साथी मेरे साथ हैं, सेवा दल हमारे साथ है, महिला कांग्रेस हमारे साथ हैं। सारी कांग्रेस इकट्ठी होकर ये जंग लड़ेगी और हम इस जंग में कामयाब होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ये थे परमिंदर सिंह परी, जो कि कांग्रेस के यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो हैं। इनका दावा है कि यहाँ से ये पूर्ण बहुमत से कहीं ना कहीं अपने आप को जो जीत है वो मान रहे हैं, और कहीं ना कहीं हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकार बनने का इन्होंने दावा किया है। हालांकि ये तो देखना होगा कि आने वाली 5 तारीख को किसके सर पे जो है जनता ताज रखती है और किसको विजय बनाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इनको समर्थन मिल रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको युवाओं का, महिलाओं का, दुकानदारों का, और जहां भी ये जा रहे हैं सभी जगह इनको भारी समर्थन मिलता नज़र आ रहा है। हालांकि इनको एक दुख जरूर है कि इन्होंने जो चित्रा सरवारा हैं जो कांग्रेस में थी, लेकिन अब वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो चुनाव लड़ रही हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने उनको अपनी बहन भी माना है, तो वो इनके मन में एक दुख जरूर है। नरेश सैनी,